हमारी एक संस्था है जिसका नाम है आईसीएमआर। क्या नाम है? आईसीएमआर। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये उसकी फुल फॉर्म है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन्होंने एक होम टेस्टिंग किट अप्रूव की है। यही है वो होम टेस्टिंग किट। इसका नाम क्या है? कोविशेल्फ। क्या नाम है? कोविशेल्फ। ये एक होम टेस्टिंग किट है जो अप्रूव कर दी है, जिसमें आप घर पे रह के अपना खुद का आप कोरोना टेस्ट कर सकते हो। इससे अच्छा क्या होगा? ना आपको बाहर जाने का झंझट, है भी सस्ता, और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेस्ट करने के बाद 15 मिनट में बता देता है कि आपको क्या करना है। समझ में आ रहा है? आपको कोरोना है कि नहीं है, क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा, आपको 15 मिनट में बता देगा। तो जरा सोचो, एक तो सस्ता है, दूसरा 15 मिनट में बता रहा है कि भैया आपको कोरोना है कि नहीं है, और फिर आप अपने स्टेप उठा पाओगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, खुद से खुद घर पे कर लो। तो समझ में आ रहा है? तो दिस इज वे बेटर। अब करते कैसे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? नाम है कोविशेल्फ, और आईसीएमआर ने खुद ने इसको रेकमेंड किया है। समझ में आ रहा है? अब किसको कराना है ये जरा समझो। ये कोविशेल्फ वाली ये जो किट है, सेल्फ किट, कौन यूज कर सकता है इसको? सबसे पहले तो वो लोग यूज कर सकते हैं जो गलती से कोरोना पॉजिटिव बंदे के संपर्क में है। दूसरा, जो सिम्टोमेटिक लोग हैं, जिनको थोड़ा ऐसा फीवरिश लग रहा है, टायर्डनेस लग रही है, जिनको लग रहा है कि थोड़ा कफ वफ है या फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, और पहले तो समझते हैं इस किट में है क्या। जो कोविशेल्फ की जो किट आपको प्रोवाइड की जा रही है, आईसीएमआर ने इसको अप्रूव किया, उसमें क्या क्या है जरा उसको समझ लेते हैं, ठीक है? तो इसको खोलते हैं, चलो लेट्स ओपन इट। सबसे पहले इसमें क्या होता है? इसमें एक एक्सट्रैक्शन ट्यूब होती है, जरा ध्यान से देखना। जब आप किट को खोलोगे, मैं फाड़ूंगा इसको, किट को खोलूंगा तो देयर वी हैव अ कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब, एक एक्सट्रैक्शन ट्यूब होगी। ये प्लास्टिक की ट्यूब है जो दबती भी है, अच्छे से दब जाती है, तो बहुत ही पोली सी होती है। पोली समझते हो? सॉफ्ट, इसको दबा भी सकते हो। यहाँ पे एक नोजल है, इसको आप जब बंद करोगे तो यहाँ से आप बाहर भी निकाल सकते हो लिक्विड। क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो चीजें कौन कौन सी होती है। ऐसी एक ना वहां पर एक्सट्रैक्शन ट्यूब निकलेगी। इस एक्सट्रैक्शन ट्यूब के अंदर ना ऑलरेडी लिक्विड भरा होता है, जो कि किट के साथ ही आता है, और ऊपर से ना कैप लगा होता है, मजबूती से बंद होता है। इसके अंदर एक लिक्विड आएगा जो कि किट में ही आपके लिए दिया होता है। आपको ये खाली ट्यूब नहीं होती है, इसके अंदर एक लिक्विड ऑलरेडी होता है और ऊपर से कैप लगी होती है, और यहां पर है ना ये एक नोजल लगा हुआ है। इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। तो ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब मिलेगी सबसे पहले तो। देखो, नॉलेज जितना बढ़ाओगे उतना फायदा है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसके अंदर है ना एक, ये देखो, नेसल स्वैब होता है। क्या होता है? नेसल स्वैब। अभी नेसल स्वैब क्या है? ये है, जरा समझो। ये है, नाक में डालते हैं वो तो नेजल, अच्छा मैं तो थोड़ी इंग्लिश खराब बोल रहा हूं, नेजल स्वैब बोलेंगे। नेजल स्वैब होता है, कुछ ऐसा होता है, जरा देख लो। वो नाक में डालने वाला, हिंदी में बोले अपन तो हिंदी भाषी है तो हिंदी में बात करेंगे, तो ये नाक में डालने वाला देखा होगा ना बहुत बार, कैसे कोरोना का टेस्टिंग करते हैं लोग, जैसे नाक में डालते हैं ऐसे करके, वही ये नेजल स्वैब होता है, ठीक है? अब ये नेजल स्वैब ऐसे पैक्ड आता है, ये ऐसे इस तरह से पैक्ड आता है, ठीक है? अब इस पैक्ड में क्या होता है? इसका एक अपर पार्ट होता है जिस पे रुई लगी होती है, ये रुई वाला पार्ट, और एक कॉटन लगा होता है, कॉटन, ठीक है? एक लोअर पार्ट होता है जिसमें कॉटन नहीं होता। तो आपको ना जो कॉटन वाला पार्ट है वो नीचे रखना होता है, जिसमें कॉटन नहीं लगा है वो तो दिख जाएगा ना, ट्रांसपेरेंट। आगे से ट्रांसपेरेंट होता है, पीछे से इसके कागज होता है, तो ट्रांसपेरेंट से दिख जाएगा जहां रुई लगी है। रुई वाले पार्ट को नीचे रखना है, और जो मजबूत पार्ट है जिसमें रुई कॉटन नहीं लगी हुई है उसको ऊपर रखना है, क्योंकि उसको फाड़ना पड़ेगा आपको। मैं तरीका बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है? इसको नेजल स्वैब बोलते हैं। और नेजल स्वैब कुछ ऐसी होती है, जरा देखो, ऊपर एक जगह कॉटन होगा, ये ऊपर एक जगह कॉटन और एक जगह कुछ ऐसा होता है, ठीक है? और यहीं से आपको फाड़ना होता है, कॉटन को नीचे रखना होता है। कॉटन को गलती से भी हाथ लगा लिया तो गया, फिर नया किट मंगवाओ। कॉटन को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि मेन चीज तो यही है, ठीक है? अब आगे चलते हैं, और क्या होता है उसके अंदर। फिर उसके बाद आपके उसके अंदर एक टेस्ट कार्ड होता है, एक टेस्ट कार्ड होता है इस तरह का। ये आपने देखा होगा, प्रेगनेंसी टेस्ट भी अगर कराते हो तो कुछ ऐसा ही होता है, तो वैसे ही इसके अंदर भी एक टेस्ट कार्ड दिया होता है। उसके ऊपर आप यहां पर जरा आप देखोगे, ये कोड लगा हुआ है, जरा पीछे लेके चलता हूं। ये टेस्ट कार्ड है जिसमें COT लिखा हुआ है, यही टेस्ट कार्ड है। ऐसे ही कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट में भी होता है। और यहां पर जरा देखो, ये एक बार कोड है, इसी को स्कैन करना होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है? तो एक टेस्ट कार्ड भी आता है उसके अंदर। इसके अलावा ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी आती है, ये क्या है? इसको बोलते हैं बायो हैजार्ड बैग। तो इसमें एक बायो हैजार्ड बैग भी आता है। अब आप कहोगे इसमें क्या खास बात है? ये वही है, प्लास्टिक का ही है जिसमें जिप लगी होती है, बट इसमें आपको सारी गंदगी डालनी है, बहुत अच्छे से पैक करके फिर आपको इसको फेंकना है। फेंकना नहीं है, डस्टबिन में डालना है। और ये बहुत क्रूशियल इसलिए क्योंकि कल को आपको हुआ कोरोना तो आपको कम से कम किसी और को ना हो तो इसको अच्छे से पैक करके डालना होता है। तो बायो हैजार्ड बैग भी वो साथ में देते हैं। तो किट के अंदर ये सामान आता है। अब कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्मार्टफोन में, अपने मोबाइल में सबसे पहले तो एक ऐप डाउनलोड करनी है। नाम क्या है उस ऐप का? उस ऐप का नाम है माई लैब। क्या नाम है? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। ये माई लैब ऐसा दिख जाएगा, ये लोगो है उसका, ठीक है? तो डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। भाई आपको मोबाइल नंबर, OTP आएगा, भाई आपको नाम लिखना है, जरूरी है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है। ऐसे नहीं है, माई लैब ऐप ही आपको बताएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है। इसमें आपको आपका नाम डालना है, फोन नंबर डालना है, आधार कार्ड डालना है, वगैरह सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है? ये आईसीएमआर के पास सुरक्षित रहेगा डेटा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये माई लैब ऐप को पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा है? आईसीएमआर। तो चिंता मत करो, गवर्नमेंट बॉडी है, कुछ नहीं होगा, आपको अपना डेटा डालना है। तो ये गवर्नमेंट का ही ऐप है, ठीक है? अभी सारा इंफॉर्मेशन डालने के बाद अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है, जो आपके पास पैकेट आया है उसको फाड़ना है। लेकिन पैकेट को फाड़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो भैया ऐसा है, आप अपनी टेस्टिंग कर रहे हो, कल को आपके हाथ में ही वायरस हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, पहले अपने हाथ धो लेना। तो आपको जाके सबसे पहले ना अच्छे पानी से, साफ पानी से, अच्छी तरह से साबुन लगा के रगड़ के हाथ धो लिए, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब उस पैकेट को फाड़ना है। उस पैकेट को फाड़ने के बाद आपको सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ट्यूब निकालनी है। क्या निकालना है? एक्सट्रैक्शन ट्यूब, ये निकाल लेना, ये बाहर निकालना है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, इस एक्सट्रैक्शन ट्यूब में ऑलरेडी लिक्विड होता है, इसके अंदर एक लिक्विड होता है। अब आपको क्या करना है, वो जो लिक्विड होता है आपको क्या करना है, ये टेबल है नीचे, टेबल आपको क्या करना है, बार बार ऐसे ऐसे करना है। ये मान लो ये टेबल का सरफेस है और ये वो ट्यूब है, ठीक है? अब कैसे करना है, ऐसे देख रहे हो, क्योंकि वो आप किट जो लेके आए उसमें ये यूं भी हो सकती है, यूं पड़ी हो सकती है, ऐसे पड़ी हो सकती है, वैसे पड़ी हो सकती है। आपको पहले ना सारा लिक्विड नीचे करना है। भैया तुम नीचे जाओ,
जब सारा लिक्विड नीचे चला जाए, टैप जेंटली, आराम से ऐसे ऐसे करो, सारा लिक्विड जब नीचे चला जाएगा उसके बाद आपको दूसरा काम करना है। क्या पहला काम सबको समझ में आ गया? अब देखो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी उसमें लिखा होगा। फिर आपको क्या करना है, इससे क्या होगा, जब आप टैप करोगे तो आपका जो लिक्विड है बेसिकली जो ट्यूब के अंदर वो सारा नीचे बैठ जाएगा, दैट इज गेटिंग डाउन, सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएगा। जब नीचे बैठ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको करना है सिंपल सा काम, आपको वो नेजल स्वैब लेना है। ये नेजल स्वैब है, ध्यान से देखना, आपको नेजल स्वैब लेना है, लेकिन नेजल स्वैब के लिए क्या करना है, नेजल स्वैब मान लो ये पैकेट के अंदर आई है, ठीक है, इस पैकेट में आई है, तो नेजल स्वैब में कॉटन वाला पार्ट नीचे होना चाहिए और ये वाला पार्ट ऊपर। फिर आपको इस तरह से फाड़ना है जिससे वो बाहर निकलेगी और यहीं से आपको निकालना है उसको बाहर ऐसे, ताकि ये जो रुई है उसको हाथ नहीं लगे। ये जो कॉटन है उसको आपका हाथ नहीं लगना चाहिए, कल को इसी को हाथ लग गया तो तुम तो गए और पैसे लगेंगे। अब निकालने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से पकड़ना है, सबसे नीचे से पकड़ लिया, नीचे पकड़ने के बाद आपको ऐसे करना है, मैं बताता हूं, मैं अपने नाक में नहीं डाल रहा हूं बट मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको उसी नेजल स्वैब को अपने नाक में डालना है, दोनों जो छेद है उसमें डालना है। देखो ऐसे पहले वाले छेद में डाला ऐसे और उसको घुमाया 4 बार, पहले छेद में डाल के 4 बार घुमाया ऐसे, गट गट, समझ रहे हो, पहले वाले छेद में डाल के 4 बार इसको घुमाओगे, नाक के अंदर घुमा लिया, फिर दूसरे वाले छेद में डालो, दूसरे वाले नाक के छेद में, जो क्या बोलते हैं इसको, नोज ट्रिल्स, ठीक है, नोज ट्रिल्स कहा जाता है। दूसरे वाले नाक के छेद में डालो तो 4 बार घुमाओ, घुमा लिया। जब आपने घुमा लिया तो एक्चुअली वही आपका सैंपल है। अब उस सैंपल का क्या करना है जरा ध्यान से समझना, जब आपने घुमा लिया वही आपका सैंपल है, तो आप ध्यान से समझना आगे क्या करना है, 3 से 4 बार रोल करना है। अब इंपॉर्टेंट है, अब क्या करना है, अब जो आपके पास ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब थी, इसी एक्सट्रैक्शन ट्यूब के अंदर आपके ये जो नोज वाला आपने डाला है, जो उसको डुबाना है, डुबा दो, डुबा दिया ऐसे करके। डुबाने के बाद आप क्या करना है, इसको अच्छे से जो सैंपल है उसको लिक्विड के अंदर मिलाना है, ध्यान से समझना, अच्छे से लिक्विड में मिलाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, यही है वो ट्यूब, ध्यान से देखना, सबको दिखाई दे रही है, यही है वो ट्यूब और ये मेरा ना सैंपल है, कोरोना सैंपल इसके अंदर है और ये वो ट्यूब है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके अंदर डालूंगा, डालने के बाद मैं इसको 3 से 4 बार घुमाऊंगा, अच्छे से देख पा रहे हो आप मुझे, 3 से 4 बार इसको मैं अच्छे से घुमाऊंगा ऐसे, ताकि मेरा सारा का सारा सैंपल उस लिक्विड में चला जाए। सबको आप इसको दबा के क्या करो, अच्छे से वो सैंपल एकदम लिक्विड में मिक्स कर लो, कर लिया, क्योंकि लिक्विड ही काम करेगा जो कुछ करेगा, इस लिक्विड से ही रिजल्ट आने वाला है। तो आपने जब इसके अंदर डाल दिया उसके बाद उसको 4 बार उसको अच्छे से घुमा लो, ये जो ट्यूब है ना उसको यहाँ से दबा दो, दबाओ, दबाने के बाद अब एक बार फिर से अच्छे से घुमा लो, जिससे सारा का सारा सैंपल लिक्विड में आ जाए। जब सैंपल लिक्विड में आ जाएगा तब आपको क्या करना है, देखो अब आगे वाला केस देखो, आगे क्या करना है, जब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर क्या होगा, ये जो लंबा सा डंडा होगा जो आपने अपनी नाक में डाला था, जो किट के साथ आया था नाक में डाला था, उसके ना सेंटर पॉइंट पे ना एक पॉइंट दिया होता है, वहां से आपको इसको तोड़ना है। जैसे मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूं, ये देखो, ये ऐसे पॉइंट दिया होगा, भी यहां से तोड़ो, तो इसको तोड़ देना, ऐसे तोड़ देना, तोड़ दिया, समझ में आ गया। अब तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, अब देखो यही सैंपल है आपका, ऑलरेडी आपने क्या कर रखा है, ऑलरेडी उसको अंदर डाल रखा है, यही सैंपल आपका। अब आपको क्या करना है, अब आगे वाली केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने इसको तोड़ दिया, ये स्वैब अंदर डाल के उसको तोड़ दिया अच्छे से, तोड़ने के बाद आप उसको ढक्कन लगा के बंद कर दो। ध्यान से ग्रीन वाला ढक्कन नहीं लगाओगे जो आपने उतारा था, अब ये वाला लगाओगे, क्योंकि ये लिक्विड हमें चाहिए। ये आप इसको ये जो टॉपी है इसकी, जो कैप है उसकी, उसको उसके ऊपर लगाओगे, अच्छे से उसको बंद करोगे। अब यहां से ना ये लिक्विड आपको बाहर निकालना, कहां डालना मैं आपको बताऊंगा, बट तोड़ने के बाद इसी को कैप बना के इसके ऊपर लगा दिया, इसको बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब क्या करोगे, ये देखो बंद हो गया, ये टैप किया बंद हो गया। अब ये ऐसा तैयार हो जाएगा, कवर टाइटली विद नेजल कैप, जो ये दिखाई दे रहा है उससे अच्छे से इसको बंद कर दो, दबा दो अंदर, दबा दिया। अब क्या करोगे, अब वही ट्यूब का लिक्विड जिसमें आपने सैंपल डाला था, जैसे घुमा घुमा के डाला था ना, वही ट्यूब का सैंपल आपको 3-4 बूंदें अपनी जो किट, अब यहां से आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा, 2-3 ड्रॉप इसके अंदर डाल दो, ये ड्रॉप आगे की तरफ बढ़ेंगी और आपको रिजल्ट बताएंगी, लेकिन समझो कैसे बताएंगी। ड्रॉप डाल दिया, 2-3 ड्रॉप आप डालो, प्रेस करो ट्यूब को, 2-3 ड्रॉप आप डाल लो। अब क्या करोगे, अब जब आपने ड्रॉप डाल दी तो तुरंत आप अपनी ऐप खोलो, कौन सी, माई लैब ऐप, और वहां पर है ना ऊपर ही ऊपर आपको काउंट डाउन दिया होगा, उसको चालू कर दो। काउंट डाउन का क्या मतलब है, कट 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 कट, ऐसा समय जब आपका दिल जोर जोर से धड़केगा, 15 मिनट 15 साल के बराबर लगेंगे। ऐसा महसूस होगा कि मैं पॉजिटिव आऊंगा या नेगेटिव, मैं पॉजिटिव आऊंगा या नेगेटिव, मैं जिंदा रहूंगा या हॉस्पिटल जाऊंगा। बस वो 15 मिनट की काउंटिंग कौन करेगा, ये सरकारी ऐप, ये 15 मिनट की काउंटिंग है। 15 मिनट के लिए आपको क्या करना है, वो आपको टेस्टिंग जो आपने ड्रॉप डाली है उसको 15 मिनट के लिए रखना है, क्योंकि रिजल्ट 15 मिनट बाद ही आएगा। अब आप यूज करो ऐप को काउंटडाउन के लिए, 15 मिनट के लिए आपको वेट करना है। लेकिन अगर आपने गलती से भी 15 मिनट आप कहीं चले गए, बोलेगा हाँ क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो नेगेटिव ही हूं, है ना, और चले गए नाचने के लिए और 20 मिनट बाद आए, तो 20 मिनट बाद अगर आप आते हो तो आपको दूसरा खर्चा करना पड़ेगा, दूसरी टेस्ट किट लेके आनी पड़ेगी, इससे काम नहीं चलेगा, गया ये। अब आपको क्या करना है, ठीक 15 मिनट के बाद, व्हाट यू हैव टू डू, ठीक 15 मिनट के बाद आपको उसकी फोटो लेनी है, जो भी आपकी टेस्टिंग किट थी, ये टेस्टिंग किट थी ना, इसकी फोटो लेनी है, ठीक है। इसकी फोटो को आपको आपके ऐप पे अपलोड करना है, ध्यान से समझना, इसी की फोटो लेके आपको आपके ऐप पे अपलोड करना है। कौन सी ऐप, माई लैब ऐप, क्योंकि आपका अकाउंट चल रहा है, इसी में आप अपलोड कर दो, क्योंकि ये आपको क्या देगा, ये आपको आपका रिजल्ट देगा कि भैया आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, ये आपको बताएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट यही देने वाला है, लेकिन चीज आपको ही मालूम पड़ जाएगी कैसे, रिजल्ट कैसे आएगा जरा समझो। देखो आपका रिजल्ट नेगेटिव होगा, वो कैसे पता लगेगा, जरा ध्यान से समझो। ये जो टेस्टिंग किट थी ना जिसमें हमने ड्रॉप डाली थी, यही आपको रिजल्ट तो ये बता देगा, लेकिन उसका सर्टिफिकेट कौन देगा, माई लैब ऐप, उसका सर्टिफिकेट माई लैब ऐप देगी।
लेकिन पता आपको लग जाएगा। कैसे पता लगेगा जरा समझो। जैसे ही आपने यहां पर 2 ड्रॉप डाली और वो लिक्विड ऊपर गया, 15 मिनट बाद क्या होगा? अगर मान लो 15 मिनट बाद रेड लाइन आती है सी पर, 2 निशान है वहां पर, एक सी और एक टी। अगर 15 मिनट बाद रेड लाइन आती है सी पर, इसका मतलब वहां पर 2 केस होंगे। और अगर एसिम्प्टोमेटिक को रेड कलर का निशान मिलता है, अगर एसिम्प्टोमेटिक को रेड कलर का निशान मिलता है तो उसको 2 किलो नहीं 4 किलो मिठाई बांट देनी चाहिए, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं। लेकिन सिम्प्टोमेटिक की रेड लाइन आती है तो भैया यहां पर एक कैश है। क्या है? आपको आरटीपीसीआर करवाना पड़ेगा जाके कंफर्मेशन के लिए। आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। नेगेटिव रिजल्ट के लिए समझ में आया? अब पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। हमें कैसे पता लगे कोरोना है? भैया सीधी बात है। अब देखो यहां पे भी फायदा हो रहा है। अगर यही टेस्ट किट आपने घर पे मंगवाई और अपना टेस्ट किया और पता लगा कि आपके सी में भी रेड आ रहा है और टी में भी रेड आ रहा है, सीटी दोनों में रेड आ रहा है, जरा समझो। पहले तो सिर्फ सी में रेड था, अगर सीटी दोनों में रेड है तो भैया पॉजिटिव हो आप। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक दैट बैग। वो बैग जो हैजर्ड बैग आया आपके साथ में, उसको लेना है, उसके अंदर वो सारी चीजें डालनी है प्रॉपरली है। बैग में डालने के बाद उसको अच्छे से सील पैक करो, अच्छे से सील पैक करो, कर लिया। और फिर उसको एक पॉलिथीन और लो, उसमें ड्रॉप करो, फिर उसको बाहर डस्टबिन में डालो जो आपके लेके जाएगा। सील टाइट पैक में, बायो हैजर्ड बैग में उसको आपको डालना है प्रॉपर। मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि मैंने आपको 99.99% तक आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। हम लोगों ने वी हैव ट्राइड लॉट और 99.99% तक आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर भी थोड़ा बहुत रह जाए, इधर उधर हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट हम चाहते हैं कि सब नॉलेज लें, सब आगे बढ़ें, दिमाग में इन सब चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को डालें, ताकि ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रिकॉशन इज बेटर।